नमस्कार बच्चों, आज हम टेस्टीज एंड मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में देखेंगे। टेस्टीज और मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में जहाँ तक कि आपको पता है, टेस्टीज जो हैं वो पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं और मेल गोनैड्स होते हैं। मेल में पाए जाने वाले गोनैड्स हैं, यानी कि मेल में पाए जाने वाले ऐसे और टिश्यूज़ हैं जो कि आगे जाकर मेल के जर्मिनल सेल यानी कि स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। ओके, एंड दे आर फाउंड एडजेसेंट टू द किडनीज़ के जस्ट एडजेसेंट पाए जाते हैं, उसके जस्ट पास में पाए जाते हैं। जो टिपिकल टेस्टीज है एक कॉम्पैक्ट ऑर्गन होता है विच इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्टिंग इन अ लोअर फ्यू लोअर फॉर्म्स इज कम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम टेस्टीज का टीएस सेक्शन देखें तो आपको ये पता होगा कि उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है बहुत सारे। देयर आर सो मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं। ओके, सो बेसिकली टेस्टीज जो है बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जो कि एम्बेडेड है कनेक्टिव टिश्यू में, और फिर वो पूरे के पूरे एक लेयर से, एक जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम भी नहीं, जो टेस्टीज की जो लेयर है दैट इज़ वो उसको एनवलप करती है। ओके, जो ट्यूब्यूल्स हैं इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, सर्टोलाइज सेल्स विच आर लेस अबंडेंट होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्ट करते हैं, और न्यूट्रिएंट सेल्स हैं यानी कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ओके, और जो दूसरे सेल्स हैं दे आर दी सेक्स सेल्स, द स्पर्मेटोगोनिया विच बाय अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ सेल डिविजन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अपन ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पहले भी देखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोगोनिया इनटू फंक्शनल स्पर्म्स, उसके द्वारा ये आगे जाकर डेवलप होते हैं और फंक्शनल स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। एक मेटामॉर्फिक चेंज होता है इसके बाद इसमें विच इज़ कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस एंड दे फॉर्म स्पर्मेटोजोआ और दी स्पर्म्स। ओके, सो टेस्टीज में दो तरह के सेल्स हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एक हो गए सर्टोलाइज सेल्स जो कि लार्ज कोनिकल सेल्स हैं, कम होते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, एंड न्यूट्रिएंट सेल्स हैं यानी दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। और जो दूसरे तरह के सेल्स हैं दे आर दी सेक्स सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया विच बाय अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ सेल डिविजन विच इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद एक मेटामॉर्फिक चेंज यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद इनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो तो हाफ हो जाता है, बट इसके बाद इसको एक फंक्शनल स्पर्म में चेंज होने के लिए स्पर्मायोजेनेसिस में जाना पड़ता है, देन टू फॉर्म दी फंक्शनल स्पर्म और दी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म जो है दे आर सेट फ्री इन द ल्यूमन। अब टेस्टीज का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बीचों बीच एक ल्यूमन होता है, एक खाली स्पेस होती है जहाँ पर दे आर सेट फ्री, then they are collected over there and from there they travel to the various ductules and ducts and then they are conducted to the vasa efferentia where they are stored, जहाँ पर इनका स्टोरेज होता है। तो जो स्पर्म्स हैं दे आर सेट फ्री इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एडिशन टू द स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन के अलावा जो ये टेस्टीज हैं इनका क्या काम है, ये एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स विच आर कॉल्ड दी एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का निर्माण करते हैं और इसलिए ये एक मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं एज वेल एज सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, टेस्टीज जो हैं दे आर जनरली स्मॉलर देन ओवरीज। अब हम टेस्टीज और ओवरीज का कंपैरिजन करें, ओवरीज जो कि फीमेल में पाए जाने वाले गोनैड्स हैं दे आर बिगर देन दी टेस्टीज, दे आर, और टेस्टीज जो हैं दे आर स्मॉलर देन ओवरीज बिकॉज स्पर्म्स जो हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं बट दे आर मच स्मॉलर देन एग्स से काफ़ी छोटे होते हैं। अब हाउएवर इन मैमल्स टेस्टीज आर लार्जर देन ओवरीज, पर ये नॉर्मल वर्टिब्रेट्स में तो टेस्टीज जो हैं स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं साइज़ में ओवरीज से, पर सिर्फ मैमल्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें टेस्टीज जो हैं दे आर लार्जर देन ओवरीज बिकॉज मेमेलियन एग्स जो हैं दे लैक योक, देयरफॉर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। मेमेलियन एग्स में छोटा एग होता है बिकॉज उसमें योक नहीं होता है, इसीलिए मैमल्स का डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, विविपेरस, बिकॉज वो प्लासेंटा पे डिपेंड करते हैं मदर के फॉर दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द एम्ब्रियो डिपेंड्स अपॉन द प्लासेंटा। और बाकी वर्टिब्रेट्स में जो एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ योक, तो उनमें कोई डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, एग्स आर लेड एंड दीज योक, दिस जो लार्ज अमाउंट ऑफ योक है दैट टेक्स केयर ऑफ द एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो उसमें मिनिएचर अडल्ट बन जाता है तो उसके बाद उसका
वो एग को क्रैक करके आ जाता है बाहर, ठीक है। इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स द टेस्टीज जो हैं दे आर लोकेटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द सीलोम। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में टेस्टीज जो है दैट इज लोकेटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द सीलोम वेयर दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने अभी देखा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टीज हैं दे आर फॉर्म्ड इन दी dorsal part of the coelom. But in most mammals, they move from their place of origin to a position outside the coelom proper and lie in a special pouch-like extra abdominal bag of skin, the scrotum. देखिए ये तो हो गया वर्टिब्रेट्स की बात। वर्टिब्रेट्स में तो ये ज़्यादातर डॉर्सल पार्ट ऑफ द सीलोम में ही रहती हैं, जहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अराइज होती हैं। पर मैमल्स में पहला पॉइंट तो क्या था इनका डिफरेंस का अदर वर्टिब्रेट से, कि दे आर लार्जर इन साइज। और मैमल्स में ये क्या होता है, डेवलप तो वहाँ पे होती हैं, कुछ समय तक वहाँ पे रहती भी हैं, बट दे मूव फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अ पोजिशन आउटसाइड द सीलोम प्रॉपर। अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से ये दूसरे पोजिशन की तरफ चली जाती हैं आउटसाइड द सीलोम प्रॉपर। और ज़्यादातर आपने देखा होगा दे लाई इन अ स्पेशल पाउच लाइक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बैग ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड द स्क्रॉटम। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि टेस्टीज में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म्स, उनको एक लोअर टेम्परेचर चाहिए बॉडी के मुकाबले फॉर देयर मेंटेनेंस। तो वो लोअर टेम्परेचर क्या है, बॉडी से बाहर ही मिल सकता है उनको एनवायरनमेंट के इसमें। और जो उसकी स्किन होती है दैट इज़ क्वाइट वेस्क्यूलर, तो उसमें से लगातार टेम्परेचर का रेगुलेशन होता रहता है। अगर ये बॉडी के अंदर ही रहेंगे तो क्या होगा, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, तो यहाँ पर स्पर्म्स के डैमेज होने का एक खतरा हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ दी बेसिक आइडिया ऑफ दिस थिंग कि जो टेस्टीज हैं दे आर जनरली स्मॉलर एंड बिकॉज स्पर्म्स आर स्मॉलर, पर ज़्यादातर न्यूमरस होते हैं पर स्मॉलर होते हैं। दूसरी बात, मैमल्स में टेस्टीज लार्जर हैं ओवरीज से, बिकॉज मेमेलियन एग जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज बिकॉज इट डज नॉट हैव योक। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में जो टेस्टीज हैं दे आर लोकेटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द सीलोम, हमने पहले ही देखा था, जहाँ पर ये ओरिजिनेट होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पर मैमल्स में दे मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अ पोजिशन outside the coelom proper and lie in a special pouch like extra abdominal bag of skin which is called the scrotum. अगर हम इसके डायग्राम देखें तो ये देख सकते हो आप मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। तो अब आप ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है दैट इज़ ऑफ इलास्मो ब्रांच का है, ये एक फ़िश का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टेस्टीज़ देखिए किस तरह के स्ट्रक्चर हैं। और टेस्टीज़ उसके बाद वोल्फियन डक्ट और किडनी, वोल्फियन डक्ट और किडनी के पास में ही है, बिल्कुल अटैच्ड हैं। और उसके बाद ये यूरिनरी डक्ट के बिल्कुल पास में है, और एक यूरिनोजेनाइटल पैपिला है जहाँ से टेस्टीज का जो भी सिक्रीशन है दैट इज़ आउटसाइड कंडक्टेड टू आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ द सेकेंड इज ऑफ टेलियोस्ट। अब हम टेलियोस्ट फिश में देखें तो अब आप देख सकते हैं कि टेस्टीज थोड़ा सा और नियर आ गए हैं, जो पहले बहुत उधर थे वो अब थोड़े पास आ गए हैं इसके। और इसमें एक स्पर्म डक्ट भी आपको दिख रहा है, जेनाइटल पोर भी दिख रहा है। नाउ द जेनाइटल पोर हैज़ बीन डिफ्रेंशिएटेड, अभी अलग हो गया है एनस से। पहले हमने देखा था कि यूरिनोजेनाइटल पैपिला और एनस और जो क्लोका है दे आर वेरी सिमिलर, एक ही वो है एग्जिट पॉइंट। और यहाँ पर देखिए एनस का एग्जिट पॉइंट अलग है, जेनाइटल पोर अलग है और स्पर्म डक्ट अलग है। तो वोल्फियन डक्ट जो है इट हैज़ बिकम लॉन्गर। तीसरा, एम्फीबियंस में अगर हम ये किडनी इसकी टेस्टीज का स्ट्रक्चर देखें तो अब आप देखिए टेस्टीज जो है बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पर हैं, किडनीज़ के बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन पर हैं, और वोल्फियन डक्ट पूरी टेस्टीज और किडनीज़ को लाकर नीचे तक उनको कवर करता हुआ आ रहा है, और ये ओपन हो रहे हैं क्लोका में, इनके ट्यूब्यूल्स और इनके डक्ट्यूल्स भी, और जो उसके किडनी के डक्ट्यूल्स हैं वो भी। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें रेप्टाइल में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो रेप्टाइल में आप देखेंगे कि टेस्टीज अलग से स्ट्रक्चर है, किडनी उसके नीचे अलग से है, और किडनी के बीच में से वोल्फियन डक्ट आ रहा है और वो यूरेटर से कनेक्ट हो रहा है। फिर एक यूरिनरी ओपनिंग अलग से बनी हुई है और एक जेनाइटल ओपनिंग भी अलग से बनी हुई है। तो ये इस तरह से देखिए डिफ्रेंसिएशन और मॉडिफिकेशन होता जा रहा है टेस्टीज का एज वी गो फ्रॉम लोअर वर्टिब्रेट और दी लोअर भी नहीं कह सकते अपन, सिंपलर वर्टिब्रेट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। अब हम देखें अगर एक बर्ड में देखिए टेस्टीज जो है बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट पोर्शन पर है, किडनीज उससे पूरा
नीचे से निकल रही हैं। फिर उसके बाद वोल्फियन डक्ट है। फिर एक इनमें यूरेटर पाया जाता है जो कि किडनी का सिक्रीशन जो है वो एनस की तरफ लेकर आता है। और एक वोल्फियन डक्ट अलग है जो कि आगे जाकर इजैकुलेटरी डक्ट में मिल जाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है उससे स्पर्म्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब हम मैमल में देखें तो मैमल में देखिए बिल्कुल टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। अब किडनी ने एंटीरियर पोर्शन को वो कर लिया है, और जो टेस्टिस हैं they have become suspended into the scrotum, which is the extra abdominal bag है स्किन का। इसमें से हर टेस्टिस में से जो कि स्क्रोटम में है उसमें एक एपिडिडाइमस निकल रहा है और वोल्फियन डक्ट भी निकल रहा है। और उसके बाद दिस वोल्फियन डक्ट जो है दैट गोज टू दी सेमाइनल, दिस वोल्फियन डक्ट जो है दैट इज कंडक्टिंग द सिक्रीशन ऑफ द टेस्टिस या स्पर्म्स इनटू द प्रोस्ट्रेट की तरफ सिक्रीट कर रहा है उनको। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है उसके उधर एक सेमाइनल वेसिकल बना हुआ है जो कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स का काम करता है। नाउ दिस सेमाइनल वेसिकल इज has an opening to the outside through the penis. Okay, so this is how the testes जो है that has changed from lower vertebrates to higher vertebrates. Okay, so this is about the testes and genital ducts. अब हम इसको डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट तरीके से देखेंगे। ओके